नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बाय राधिका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी डेविड गॉगिंस जी की है, जिनका जन्म 17 फरवरी 1975 में विलियम्सविल, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। डेविड गॉगिंस जी एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और उसके साथ एक बेस्ट सेलर लेखक भी हैं। ये कहानी उस इंसान की है दोस्तों, जो अपनी लिमिट्स को तोड़कर लिमिटलेस बना। इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी 100% मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर पाते हैं। हम सब में अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का पोटेंशियल होता है, बस हमको उसके बारे में पता नहीं होता। आज की कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी लिमिट्स को तोड़कर लिमिटलेस बना। जी हाँ दोस्तों, डेविड गॉगिंस भी एक आम ही बंदे थे जो कि आज तक अपने एग्ज़ाम में सिर्फ कॉपी करके ही पास हुआ करते थे। वो एक पैराट्रूपर बनना चाहते थे, लेकिन अपनी कॉपी करने की आदत की वजह से डेविड जी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में भी फेल हो गए। परीक्षा में फेल होने के बाद अगले 6 महीने में डेविड जी ने लगातार स्टडी, रनिंग और एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने एयरफोर्स एग्ज़ाम तो क्रैक कर लिया, मगर बॉडी चेकअप में इनको सिलेक्ट सेल एनीमिया का पता चला, जिसमें ब्लड सेल कम हो जाते हैं और शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब क्या था, डेविड जी की पूरी मेहनत पानी में चली गई। वह कम्प्लीटली डिप्रेशन में चले गए। उनका वज़न 135 किलो तक बढ़ गया, मगर डेविड जी ने इतने पर भी हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने नेवी सील का विज्ञापन देखा और उस विज्ञापन को देखने के बाद उन्होंने अपना मन बना लिया नेवी सील ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, नेवी सील बनने के लिए बहुत ही खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि ये मेरा आखिरी चांस है। दोस्तों, नेवी सील की ट्रेनिंग के लिए वेट लिमिट 95 किलो होती है, मगर डेविड जी का वज़न 135 किलो था। फिर भी नेवी सील के एक ऑफिसर ने उनका जज्बा देखकर उनको एक चांस दिया और बोला, तुम अगर 3 महीने तक अपना 40 किलो तक वज़न कम करोगे तभी तुम नेवी सील ज्वाइन कर पाओगे। दोस्तों, सुनने में ये असंभव सा लगता है, मगर फिर भी डेविड जी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और अगले ही दिन से उन्होंने रनिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका मन गिव अप करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन डेविड जी अब रुकना भूल चुके थे। हर रोज़ डेविड जी अपने लिमिट्स को और ज़्यादा पुश करते। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर साइकिलिंग किया करते थे, क्योंकि शरीर का वज़न काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उनको रनिंग में दिक्कत आ रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद कम कैलोरीज के लिए वो दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते थे। उन्होंने खुद को इतना पुश किया कि केवल 2 ही हफ्तों में उन्होंने 10 किलो तक वज़न कम कर लिया। नेवी की ऑफिशियल ट्रेनिंग के 1 हफ्ते बाद ही डेविड जी का वज़न 105 तक आ चुका था। दोस्तों, नेवी सील में भर्ती होना एक अलग बात है और वहाँ पर टिकना एक अलग बात। नेवी सील को हर एक सप्ताह आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, चाहे वो ट्रेनिंग के हमले हो या डिप अंडर वाटर ऑपरेशन हो। ये ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ पर जोर डालती है और इसलिए इस ट्रेनिंग को शायद हेल वीक ट्रेनिंग कहा जाता है। दोस्तों, डेविड जी के लिए ये ट्रेनिंग किसी हेल से कम नहीं थी। ट्रेनिंग के दौरान उनकी नाक से खून आता था, चक्कर आता था, कई बार तो वह थक कर गिर जाते थे। एक बार तो दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान उनके घुटने पे चोट आई, लेकिन डेविड जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने घुटने का इलाज कराया और ट्रेनिंग को दोबारा ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, डेविड जी ने हेल वीक ट्रेनिंग को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार सफलतापूर्वक कंप्लीट किया हुआ है। डेविड जी यहाँ पर भी नहीं रुके दोस्तों। इसके बाद उन्होंने 160 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर सेकंड रैंक से उसको कंप्लीट किया। उसके साथ ही ट्रायथलॉन को भी सेकंड रैंक में कंप्लीट किया। ट्रायथलॉन के बाद पैर में जब स्वेलिंग होने लगी, तब चेकअप के बाद पता चला कि डेविड जी के हार्ट में छेद है। दोस्तों, डॉक्टर्स का इस बात पे यकीन कर पाना मुश्किल था कि कोई इंसान हार्ट में छेद होने के बाद भी हेल वीक ट्रेनिंग और ट्रायथलॉन जैसी चीज़ों पर काम कर सकता है, उसको पार कर सकता है। डॉक्टर्स का मानना था कि किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड की सिचुएशन में ज़िंदा रहना मुश्किल था, और ये संभव हुआ सिर्फ अपनी लिमिट्स को पुश करने की वजह से और डेविड जी की विल पावर की वजह से। दोस्तों, ये कहानी सिंपली प्रूव करती है कि इंसान अगर चाहे तो कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी तरह कोई और इंसान भी इस कहानी का लाभ ले सके। दोस्तों, मेरी इस कहानी को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखें।